ॐ यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। सज्जनों, एक बार पुनः आपकी सेवा में प्रातःकालीन वंदन। सबका अभिनंदन, सबका अभिवादन। गृहस्थ के कर्तव्य, ये जो हमारा मुख्य विषय था, उस विषय में आज एक और नए पाठ के साथ मैं आपके मध्य में हूँ। इससे पिछले वाले सत्र में हम लोगों ने चर्चा किया था कि बच्चों के निर्माण के लिए हमको संस्कार करने चाहिए। जैसे बीज जो होता है, उसमें जब हम संस्कारित कर देते हैं तो रोग से बचा रहता है और फसल अच्छी होती है। ऐसी हमारी संतान रूपी फसल जो है, उसको भी जब हम लाते हैं तो संस्कारित करके लाते हैं तो रोग से बचा रहता है और फसल अच्छी होती है। फसल को अच्छा करना हो तो उसको संस्कारित करना चाहिए। तो हमने पिछले सत्र में 2 संस्कारों पर चर्चा की थी। पहला संस्कार था गर्भाधान संस्कार और दूसरा संस्कार था पुंसवन संस्कार। बच्चा माँ के गर्भ में है, गर्भाधान संस्कार करके हम उसको आमंत्रित करके विशेष जीव को अपने गर्भ में लेकर के आए हैं। अब वो माँ के गर्भ में है, हमने तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार करके उसके लिए अपनी प्रार्थनाएं संप्रेषित कर दी हैं। उसका हाल चाल पूछ लिया, कैसे आ रहे हो, ठीक हो कि नहीं, और ईश्वर से प्रार्थना कर लिया कि परमात्मा जो जीव हमारे यहाँ आ रहा है वो सभी अंगों से परिपूर्ण होकर के आए, उसके सभी अंग सुंदर और परिपूर्ण हुए। अब बच्चा आगे बढ़ रहा है और चौथे महीने में पहुंच गया है। चौथे महीने में बच्चे का मस्तिष्क बनता है, उस पर बाल उगते हैं। सिर के ऊपर गर्भ में ही बाल उगने का समय चौथा महीना है, मतलब मस्तिष्क की परिपक्वता का महीना है। उस महीने में हमको परमात्मा से अपने सीमंत के उन्नयन की प्रार्थना करनी है। ये तीसरा संस्कार है, इसका नाम है सीमंतोन्नयन। सीमंत धन उन्नयन, उत माने ऊपर, नयन माने ले जाना, सीमंत माने गर्भ। गर्भ को उन्नति की ओर ले जाना, इसका नाम है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार माता और पिता ने करने का संकल्प किया है। शुक्ल पक्ष में हम लोग अपने बच्चे का सीमंतोन्नयन संस्कार करेंगे। गर्भ की उन्नति की, गर्भ के विकास की प्रार्थना परमात्मा से करेंगे। इसमें पुरोहित जी आते हैं, उनका ऋत्विक वर्ण होता है, यज्ञ किया जाता है और यज्ञ करने में एक विशेष सामग्री प्रयोग की जाती है, चावल, मूंग और उड़द। तो चावल, मूंग और तिल। तो चावल, मूंग और तिल, इन तीनों पदार्थों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के और इनकी खिचड़ी बनाई जाती है। तीनों की मात्रा बराबर होती है और बराबर मात्रा में लेकर के तीनों की हम खिचड़ी बनाते हैं। उस खिचड़ी में नमक नहीं डालते हैं, केवल बस सीधा तीनों पदार्थों को उबाल देते हैं, बस उसमें नमक का प्रयोग नहीं करना है। तो खिचड़ी बना करके रखते हैं, उसकी आहुतियां यहाँ पर होती हैं। और खीर बनी होती है, उसकी भी आहुतियां होती हैं, भात की या खीर की। तो दोनों चीजों के कुछ मंत्र पढ़ करके
पंडित जी आहुति दिलवाते हैं, उन मंत्रों में ही प्रार्थना है। पुरुष कहता है स्त्री के लिए कि हे देवी, तुम मेरे वंश की परंपरा को आगे बढ़ा रही हो, तुम एक पवित्र कार्य कर रही हो। सिनी वाली पृथुष्टुके या देवानाम अशिस्वसा जुषस्व हव्य माहुतम प्रजाम देवी दिदिढ़। सिनी वाली पृथुष्टुके, हे सिनी वाली, स्त्री का नाम है सिनी वाली, सुख देने वाली, सुख वर्धन करने वाली, आनंदित करने वाली। हे सिनी वाली, हे सुख बढ़ाने वाली मेरी देवी, तुम पृथु स्टुका हो। पृथु माने बहुत, स्टुका माने स्तुति की योग्य। तुम पृथु स्टुका हो माने अत्यंत स्तुति की योग्य हो, तुम बहुत प्रशंसनीय हो। या देवानाम असि स्वसा, तुम देवों की स्वसा हो, देवों की बहन हो। स्वसा माने बहन। तुम देवों की स्वसा हो, देवगण जो है उनकी तुम बहन हो। तुम पृथुष्टुका हो, तुम सिनी वाली हो। जुषस्व हव्यम आहुत, ये जो आहुत द्रव्य है जिसको खिचड़ी की हम आहुति डाल रहे हैं, इस आहुति को तुम भी सेवन करो। इस आहुति का तुम सेवन करो। हव्यम आहुतम जुषस्व, और परिणामतः प्रजाम देवी दिदिढ़। हे देवी, मेरे लिए तुम प्रजा प्रदान करो। प्र माने प्रकर्षण, जा माने जायते, जो प्रकर्षता पूर्वक पैदा होती है उसका नाम होता है प्रजा। तो हे देवी, तुम मेरे लिए प्रजा पैदा करो। प्रजा में और लड़के लड़कियों में, पुत्र पुत्रियों में, सब में भेद होता है। प्रजा जो होती है वो कुछ विशेष होकर के पैदा होती है, सामान्य नहीं होती। बाकी पुत्र पुत्रियां सामान्य हो सकते, लेकिन प्रजा जो होती है वो प्र होती है, विशेष होती है। तो प्रजाम देवी दिदिढ़, हे देवी मुझको तुम प्रजा प्रदान करो। मेरी जो संतान हो प्रजा हो, विशेष हो, औरों की अपेक्षा से वो सामान्य ना हो। इस तरह के मंत्र पढ़ते वहां पर खिचड़ी की आहुतियां दी जाती हैं। और बाद में प्रजापते नत्व देतान्यो विश्वा जाता परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमः तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणा। हे परमेश्वर प्रजापति, तुम सब प्रजा के स्वामी हो, तुम्हारे जैसा इस संसार में और कोई नहीं है। तुम इस संसार के पालक नियंत्रक हो। नत्वत एतानि अन्यो विश्वा जातानि, जो इस संसार में अब तक पैदा हुआ है उनमें तुम सबसे विशेष हो। परिता बभूव, तुम्हारे नियम का तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। हम आपके नियम के प्रति नतमस्तक हैं। बस एक ही प्रार्थना है कि यत् कामा ते जुमा, जो कामना लेकर के आज हम आपका यज्ञ कर रहे हैं। यहाँ पर ऋषि यास्काचार्य के अनुसार यज्ञ हुआ, यज्ञांगम हुआ देवता है। तो जिस प्रसंग में जिस मंत्र का विनियोग किया गया है उस प्रसंग में उस मंत्र का वो विनियुक्त देवता ही अर्थ होगा। तो यत् कामा ते, आज हम श्रेष्ठ उत्तम संतान की कामना लेकर के आपके लिए यह आहुति प्रदान करते हैं। यत् कामास्ते जुमा तन्नो अस्तु, वह मेरी कामना मेरे लिए पूर्ण होए। और जो हम पुत्र धन की कामना लेकर के आपके पास आए हैं वो मेरा पुत्र धन पूरा हो जाए। वयम श्याम पतयो रयिणा, हम रई के पति बने, रई के स्वामी बने। आज हम पुत्र को धन के रूप में याचना करने के लिए आपके पास आए हैं, तो आप कृपा करके हमें पुत्र के धन से धनी बना दीजिए। ऐसा कहते हुए वहाँ पर खिचड़ी की आहुतियाँ दी जाती हैं। और खिचड़ी की आहुति देने के बाद में फिर सुष्टकृत आहुति और फिर व्याहृति आहुति दे करके यज्ञ को समाप्त किया जाता है। यज्ञ को समाप्त करने के उपरांत तो पति पत्नी चले जाते हैं अपने अंतःपुर में, अपने कमरे में जिसमें वो लोग शयन करते हैं। वो शयन वाले कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पर बिस्तर के ऊपर पत्नी बैठती है पूर्वाभिमुख होकर के, पूरब को मुख करके, और उसके पीछे पति बैठता है।
पत्नी आगे बैठती है, पति पीछे बैठता है। पति पत्नी के सिर पर हाथ रख करके कुछ मंत्र पढ़ता है। राकाम आम सुहवाम सुष्टुतिम हुए, मैं इस राका की प्रशंसा करता हूँ। ये राका है, राका माने रादाने, देने वाली है, ये सुख पहुंचाने वाली है, अभी हमारे लिए संतान देने वाली है। राकाम अहम सुहवाम सुष्टुतिम हुए, सुंदर स्तुति वाली इस राका की मैं प्रशंसा करता हूँ। अगर ये राका रहेगी तो मैं इसका ईश होकर के राकेश बन जाऊंगा, मैं चंद्रमा बन जाऊंगा। राकेश माने चंद्रमा, राका माने रात्रि। जैसे रात्रि सबको आराम देती है, आनंद देती है, सुख पहुंचाती है, वैसी जो स्त्री हमको सुख पहुंचाती है उसको यहाँ वेद में राका कहा। राकाम अहम सोवाम सुष्टुति हुए, सीव्यतु अपा सूच्याच्छिद्य माने, या स्त्री अपा सीव्यतु माने कर्म करे, और सूच्या अच्छिद्य मानया सीव्यतु, जैसे कोई व्यक्ति सुई से कपड़े को सिलता है लेकिन उसमें छेद न होने दे, कोई निशान न रहने दे, ऐसे कर्म करे कि जिससे उसके ऊपर कोई दबाव न पड़ने पाए, कोई चीज मन में नकारात्मक भाव न आने पाए। घर के काम स्त्रियां करें। गर्भावस्था में स्त्री बहुत हमेशा कर्मशील होनी चाहिए। अगर वो अकर्मशील होगी, अगर वो आलस्य करेगी, अगर वो प्रमाद करेगी, तो उसका प्रभाव उसके संतान पर भी जाएगी। तो सीमंतोन्नयन में परमात्मा ने उपदेश दिया कि तुम कर्म करो, लेकिन कोई दबाव न पड़े, कोई जबरदस्ती वाला, तेज चलने वाला, ऊंचे नीचे चढ़ने वाला, जिससे भार पड़े, पेट पर दबाव पड़े, ऐसा कर्म न करना। बिना दबाव वाला, बिना भार वाला हल्के फुल्के कर्म अवश्य करते रहना। सेव्यत्वपासूच्याच्छिद्य मानया ददातु वीरम शतदायम मुख्यम, ऐसे संतान मुझको प्रदान करना जो मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकूं, और मेरी वो संतान मेरे समाज और राष्ट्र को सुखदायी बनाए। ऐसे मंत्र पति पत्नी के पीछे बैठ करके पढ़ता है। और क्योंकि बच्चे के सिर में इसमें बाल आ रहे हैं, तो पति इसमें सुगंधित तेल लेकर के माँ के सिर में उस बाल को लगाता है, और माँ के सिर में तेल को लगाता है, और उस तेल को लगाने के बाद बालों को सेही के कांटे से अथवा कंघी, आजकल कंघी प्रसिद्ध है, तो कंघी लेकर के उन बालों को संवारता है और मन में प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे के सिर पर इसी तरह से सुंदर घने घुंघराले बाल, बहुत अच्छे बाल बच्चे के सिर पर उगे, जिससे बच्चे का सिर सुरक्षित हो, बच्चे का मस्तिष्क समृद्ध हो, बच्चे का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो कभी कमजोर ना होने पाए। ऐसी कामना करता हुआ सुगंधित उत्तम तेल पति अपने पत्नी के बालों में डाल करके और उनको कंघी से सुधार करके और जूड़ा बना देता है। और जूड़ा बना करके फिर वो महिला पुनः आ जाती है यज्ञशाला में। वहीं पर सब महिलाएं बैठी होती हैं। वहाँ पर सामवेद का गान होता है, महावामदेव गान। और वामदेव गान करने से पहले सोम एव नो राजा इमाह मानुषी ही प्रजा, परमात्मा को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया जाता। परमात्मा मेरा राजा है, वही राजा परमात्मा कृपा करके हमको संतानें प्रदान करता है। वो सबका राजा है, हमको 2-4 संतानों का राजा परमात्मा बनाता है। तो परमात्मा की कृपा से हम भी परमात्मा के तरीके से हमारे अंदर थोड़ा सा ईशित्व आता है, हम अपनी प्रजा पर शासन करने के लायक बनते हैं। सोम एवनो राजा इमाह मानुषी प्रजा तीरे तुभ्य महासीरन। तो वहाँ पर जो अपने बगल की, पास की, निकट की नदी होती है उसका नाम लिया जाता है। प्रश्न उठता है नदी का नाम क्यों लें? तो ये बताने के लिए कि नदी जो है वह अजस्र चलती रहती है, उसकी धारा बहती रहती है, नया नया पानी आता रहता है, धारा चलती रहती है। ऐसी हमारा गृहस्थ आश्रम भी धारा में चलता रहता है। नए नए लोग आके, नई नई संतानें आके जुड़ती रहती हैं, और वह संतानें जुड़ती रहती हैं और नई नई धारा चलती रहती है। जो वंश की धारा है वो निरंतर चलती रहे, ऐसी कामना के साथ अपने निकटस्थ नदी का नाम बोलते हुए वहाँ पर सामवेद के मंत्रों का गान होता है। उसके बाद में महिलाएं मंगल गान गाती हैं, और उस स्त्री से वो जो खिचड़ी रखी हुई थी, बची हुई आहुति शेष,
उस खिचड़ी को चम्मच से कटोरी में उसको बराबर कर लेते हैं, दबा करके उसको लेवल में चिकना कर देते हैं और बाद में उसके ऊपर घी भर देते हैं। इतना घी डाल देते हैं कि उसमें आपकी परछाई दिखाई पड़े। गरम की खिचड़ी के ऊपर डाल करके उस स्त्री से पुरोहित जी कहते हैं, इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में लो और इस घी में अपनी शक्ल को, अपने चेहरे को देखने की कोशिश करो। वो स्त्री उस घी में अपने चेहरे को, अपने मुख को देखती है और पति उससे पूछता है, किम पश्यसी, क्या देख रही हो? तो पत्नी कहती, बस और कुछ नहीं देख रही हूँ, प्रजाम पश्यामी, मैं प्रजा देख रही हूँ, दीर्घायुष्टम, अपने पति का दीर्घायु देख रही हूँ, और सौभाग्यम, और अपना सौभाग्य देख रही हूँ। घी में देखते हुए स्त्री कह रही, मैं प्रजा देख रही हूँ, प्रजा देख रही हूँ, अच्छी संतान, श्रेष्ठ संतान, उत्तम संतान देख रही हूँ, वो मेरा लक्ष्य है। और आपकी दीर्घायु देख रही हूँ कि आपकी दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो, आपकी संतान ऐसी हो जो आपको इतना यशस्वी बनाए कि सदियों तक लोग आपको जाने, आपकी इतनी दीर्घायु हो जाए और आपकी दीर्घायु के साथ में मेरा सौभाग्य बढ़ जाए। मम सौभाग्यम पत्योर दीर्घायुष्टम प्रजाम पश्यामि, पति का दीर्घायुष्य देखती हूँ, अपना सौभाग्य देखती हूँ और प्रजा देखती हूँ। उस खिचड़ी में देखती है, खिचड़ी में जो दाल है, चावल है, उसमें चावल जो है वो पति रूप में है, दाल जो है वो पत्नी रूप में है, क्योंकि दाल जो होती है उसमें दो दल होते हैं। हर दाल, इसलिए उसका नाम दाल है क्योंकि उसमें दो दल होते हैं। उसको तोड़ोगे फोड़ोगे तो दो निकलते हैं। देखने में वो एक अनाज है, लेकिन जब वो बिना दले दाल नहीं बनती है, जब दल दी जाती है तो दाल बन जाती है। उसमें दो दल निकलते हैं। ऐसी जो स्त्री होती है उसके भी दो दल होते हैं, एक पति दल है, एक पिता दल है। एक कुल उसका पिता का कुल है, एक कुल उसका पति का कुल है, तो दो दल से एक दाल बनती है। इसलिए स्त्री वहां पर मूंग रूप में है, दाल रूप में है, पति वहां पर चावल रूप में है, और इन दोनों का जो स्नेह है, तिल है, तेल है, वो वहां पर संतान के रूप में। तो खिचड़ी में तीनों मिले हैं। पिता जो है वो चावल है, माता जो है वो दाल है, और पुत्र जो है वो तिल है, स्नेह का पात्र है, प्रेम का पात्र है। हम दोनों का बराबर का प्रेम का पात्र मेरी वो संतान जो गर्भ में है, और अब कुछ दिन बाद हम उसका दर्शन करेंगे, हम उससे भेंट करेंगे। वो संतान यहाँ पर तिल रूप में है। तो उस खिचड़ी को देख करके वो स्त्री वहां पर अपनी प्रजा को देखती है, अपने लिए सौभाग्य देखती है, और अपने पति के लिए दीर्घायु देखती है। उसके बाद महिलाएं गाना गाती हैं और वो स्त्री बैठ करके उस खिचड़ी को चम्मच चम्मच करके खाती है। अगर वो पूरा नहीं खा पाए, कई बार उसका स्वाद थोड़ा कम ठीक होता है, क्योंकि वैसे तो अपने स्वाद पर नियंत्रण रखे तो बहुत अच्छा लगता है वो। हमने कई बार उसका भोजन किया और बहुत स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक, अत्यंत लाभकारी। वो महिला के लिए बहुत ही पौष्टिक है, क्योंकि तिल और दाल दोनों ही बहुत गरिष्ठ हैं, दोनों ही बहुत पौष्टिक हैं, और वो दोनों उसमें मिले हुए हैं। तो अगर ना खा पाए तो घी को निकाल के कटोरी में अलग रख दें, बाद में उसको दाल इत्यादि में डाल करके प्रयोग करें, 2-3 बार में खा लें, और जो बची खिचड़ी है उसको ज़रूर वहाँ पर भोजन कर लें। अगर स्वाद थोड़ा सा बनाना हो तो बाद में उसमें हल्का सेंधा नमक डाल करके भी खिचड़ी को खा सकते हैं, लेकिन वो खिचड़ी स्त्री को खा लेनी होती है। तो उस खिचड़ी को खा करके और महिलाओं के गान के साथ में फिर हम लोग उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि हे देवी, तुम प्रजावती बनो, तुम्हारी संतान श्रेष्ठ बने, तुम्हारी उत्तम संतान बने। इस प्रार्थना के साथ हम लोग उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, कहते तुम प्रजावती बन जाओ, तुम दोनों दंपति जो है वो अपनी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हुए, ऐसा आशीर्वाद सब लोग मिल करके करते हैं। तो चौथे महीने में यही प्रक्रिया की जाती है, और फिर छठे महीने में यही प्रक्रिया की जाती है, और फिर 8वें महीने में यही प्रक्रिया की जाती है। ये प्रक्रिया गर्भावस्था में सीमंतोन्नयन की 3 बार की जाती है। आपने तीसरे महीने में पुंसवन किया है, और चौथा, छठा और 8वां, चौथे महीने में उसका सिर बनता है, छठे महीने में परिपक्वता आती है, और 8वें महीने में संतान के और माता के अंदर जो प्राण शक्ति है वो अदलती बदलती चलती, कभी पुत्र के अंदर ज्यादा पहुंच जाती, कभी माता के अंदर ज्यादा, क्योंकि अब पैदा होने का समय, उत्पन्न होने का समय आ रहा है। तो वो शक्ति कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसी होती रहती है।
तो उसमें थोड़े से खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चौथा, छठा और आठवां महीना ये विज्ञान आयुर्वेद का साइंस है कि जो दूसरा महीना गर्भपात होने का बहुत खतरा रहता है। चौथे महीने में बच्चे का सिर बन रहा है, मजबूत है। छठा और आठवां जो गर्भ के समय के जो सम मास है, सम महीने हैं, उसमें माता और बच्चा दोनों के लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं होती है। थोड़ी संभालने की स्थिति होती है, थोड़ा सावधान रहने की स्थिति होती है, जो सम महीने है। और जो विषम महीने वो सामान्य है। 7वें महीने में पैदा हुए बच्चे आराम से जी लेते हैं। 8वें महीने में अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसके जीवन पर हमेशा खतरा रहता है। वो दीर्घ जीवी नहीं होता है और पैदा होने में भी उसका देहांत हो सकता है। तो ऋषियों ने व्यवस्था बनाया कि 3 बार मिलकर के, चौथा, छठा और आठवां, 3 बार सीमंतोन्नयन संस्कार। बार बार परमात्मा से प्रार्थना करो। कोई अतिथि आ रहा है तो उसके घर पहुंचने से पहले उससे बार बार पूछ लो कहाँ पहुंचे, क्या लोकेशन है, कैसे हो, ठीक ठाक आ रहे हो, सुविधा से आ रहे हो। ऐसे हम अपनी संतान जो हमारे घर में आ रही है, जो हमारे घर की शोभा बनने वाली है, उस शोभा को आते आते हम रोज पूछते हैं कि बेटा तुम कैसे हो, अब कैसे हो, अब कैसे हो। तो गर्भावस्था में 1 बार पुंसवन करके और 3 बार सीमंतोन्नयन करके, चौथे, छठे और 8वें महीने में सीमंतोन्नयन करके हम बच्चे का हाल चाल लेते हैं। और फिर 9 महीना पूर्ण होने पर संतान फिर आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। हमारी प्रसन्नता का स्रोत बन करके हमें अपना दर्शन दे देती है। तो ये सीमंतोन्नयन संस्कार है जो 3 बार किया जाता है। उसकी विधि मैंने आपको थोड़ी बताई। बड़ा प्यार, बड़ा आनंद। स्त्री अपने कार्यों को, घर में सब कार्यों को करेगी और पूरा परिवार स्त्री को धुरी मान करके उसकी प्रसन्नता के लिए पूरा परिवार प्रयत्न करेगा। परिवार का हर व्यक्ति, क्योंकि एक जो संतान आएगी वो किसी को चाचा बनाएगी, किसी को दादा बनाएगी, किसी को बाबा बनाएगी, किसी को दादी बनाएगी, किसी को आजी बनाएगी, किसी को चाची बनाएगी, किसी को मौसी बनाएगी, किसी को बुआ बनाएगी। वो संतान जो होगी उसके आने के बाद ये सारे के सारे रिश्ते पैदा होंगे। तो उसके आने पर सब कुछ न कुछ बनते हैं। बच्चा ना आता तो कोई बुआ पैदा ही ना होती। बुआ पैदा हुई तब जब उसका भतीजा आया। तो भतीजा आकर के आपको एक पदवी प्रदान करेगा बुआ की, आपके पति को फूफा की पदवी प्रदान करेगा। वही बच्चा आकर के माँ के भाई को मामा की पदवी प्रदान करेगा, माँ के पिता को नाना की पदवी प्रदान करेगा। तो एक संतान आप सबका ओहदा बढ़ा, सबका प्रमोशन हो जाता है। संतान आपके घर में आती तो पूरे घर का, सबका प्रमोशन हो जाता। तो जो एक संतान सबको प्रमोट करने वाली, सबको प्रमोशन करने वाली है, उस संतान के आने का स्वागत सब लोग क्यों न करें। और जो उस संतान का निर्माण कर रही है अपने गर्भ में रह करके, जो सांचा है उस संतान के निर्माण का, अगर आपने उसको अप्रसन्न रखा, दुखी रखा, तो फिर जो आएगी संतान जो आपको चाचा बनाने वाली होगी, वो फिर आपका वैसा चाचा बन करके आएगी जैसा दुर्योधन उनके चाचा थे, जैसे जैसे कंस के चाचा रहे होंगे, जैसे रावण के चाचा रहे, फिर वैसे चाचा बन करके आएंगे, बहुत संकट पैदा करेंगे। तो जो स्त्री पुत्र का, गर्भ का सृजन कर रही है, निर्माण कर रही है, उस स्त्री को सब लोग प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें। पिताजी, माताजी, पतिदेव, बहनें, भाई, जो भी लोग हैं, सबके केंद्र में स्त्री सदा प्रसन्न रहे। कभी उसको कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई नकारात्मकता, कुछ ऐसे गलत शब्द, कोई गंदे शब्द उसके सामने कोई न सुनाए, क्योंकि वो जो सुनती वही बच्चा भी सुनता है। अगर आपने उसकी माँ को गलत सुनाया तो बच्चा घर में बैठ करके सब सुन रहा है। गर्भावस्था में आपकी उसकी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। जो माँ सुनती वो सुनता है, जो माँ सोचती वो सोचता है। माँ के विचार उसके ऊपर प्रभावकारी होते हैं। अगर आपने माँ को प्रसन्न किया तो जो बच्चा आएगा वो आप सबको प्रसन्न, क्योंकि आपने उसको प्रसन्न किया है, वो आप सबको प्रसन्न करेगा। अगर आपने उसमें माता के काम में मीन मेख निकाली है, उसे डांटा है, उसे बुरा भला कहा है, उसे कष्ट में डाला है, उसे गंदे शब्द बोले हैं, तो फिर वो सारा का सारा प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा। और आप कल भविष्य में उसी बच्चे के कारण से आप दुखी होंगे, आपको कष्ट होगा। इसलिए निर्माण काल में माता का सम्मान पूरा परिवार, सब लोग मिल करके करें। ऐसा प्रसंग पूरे परिवार का ऐसा माहौल बना के रखें
कि परिवार में कभी कोई कष्ट, कोई अप्रसन्नता की स्थिति न आने पाए, कोई कला कपट की स्थिति न बनने पाए। सब लोग प्रातःकाल यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, स्वाध्याय करें। वो महिला विशेष तौर पर कुछ न कुछ पुस्तक आदि पढ़े और अपने काम सब करे। जैसे चक्की पीसते समय जो आसन किया जाता है, दोनों टांगे सामने की ओर को, दोनों पैरों को सामने की ओर को फैला करके बैठ जाएं और दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें और दोनों हाथों से गोल गोल जैसे चक्की चलाते समय होता है उस तरह का आसन आप रोज महिलाएं 5-7 मिनट तक जरूर करें। इससे आपके उदर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, लचीलापन बना रहेगा और लचीलापन होने के कारण जो संतान पैदा होगी तो आपको ऑपरेशन की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। ये वैदिक व्यवस्था है। आज जो हमारे चिकित्सक गण कहते हैं कि तुम बेड रेस्ट करो, तुम आराम करो, पैर में पानी उतर आए आराम करो, तुम लेटी रहो बेड रेस्ट करो। मेरा निवेदन है बेड रेस्ट महिला ना करे, लेकिन ध्यान रखे शिव्य तू अपासुच्छिद्य मानेगा। काम करे पर ऐसे जैसे सिलाई का निशान न बने, सिए कपड़े को पर सिलाई का निशान न बने, अर्थात काम करे लेकिन कोई भार न पड़े। जिसमें दबाव पड़ता है वो काम बिल्कुल न करे, जिसमें दबाव नहीं पड़ता है वो सब काम आप करिए, आपको करना चाहिए। करेंगे तो आपकी संतान सामान्य रूप से पैदा हो सकेगी, फिर आपको शायद ऑपरेशन की शरण में ना जाना पड़े। इसलिए मेरा निवेदन है कि कर्म करते रहें, पूरा परिवार उसको हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करे। वो जितना काम कर पाए उतना कर ले, ना कर पाए तो आप सब लोग, माता जी बहन जी सब लोग उसकी सहायता करें, उसके कार्य में हाथ बटाएं। उसके ऊपर सारे परिवार का भार न डाल दें कि खड़े खड़े पेट पे 3 किलो का वजन लदा हुआ है और वो खड़े खड़े 1.5 घंटे बर्तन मांज रही है। नहीं नहीं, आप दादी जी बनने वाली हैं तो अपनी दादीगिरी यहीं से शुरू कर दीजिए। उसको, महिला को खड़े होकर के बर्तन मांजने मत दीजिए। बर्तन मांजना हो तो कम से कम बैठने की स्थिति रहे और बर्तन आप लोग सहायता करके मांज दीजिए। जिसमें ज्यादा खड़ा रहना पड़े वो कार्य उस महिला से आप बिल्कुल मत कराइए, नहीं तो बेचारी जिंदगी भर घुटने के दर्द से परेशान रहेगी। अपने शरीर का वजन फिर 3 किलो ऊपर से वजन ला दे और फिर आपने उसको रसोई में खड़ा कर दिया, बेटा 3 घंटा सबका भोजन बनाओ। या तो रसोई में बैठने की व्यवस्था बना लीजिए, भोजन बनाने का प्रबंध बैठने का कर लीजिए, और या फिर थोड़े थोड़े समय के लिए ड्यूटी का परिवर्तन, तुम छौंक दो, हम देख लेंगे, बस तुम जाओ बैठो। तुम रोटी बिलवा दो, हम सेंक लेंगे, बस तुम जाओ बैठो। तो उसके कार्यों में आप सब सहायता करें, उसको प्रसन्न रखने की चेष्टा करें, उसको खुश रखने की चेष्टा करें, क्योंकि जितना जितना वो खुश रहेगी उसकी संतान उतनी उतनी हृष्ट पुष्ट और प्रसन्नतादायक होगी, और जितना जितना स्त्री दुखी रहेगी उसकी संतान वैसी वैसी दुखी रहेगी। अगर स्त्री खाने में लोभ करती है, लालच करती है, राल टपकता रहता है, उसको खाने को नहीं मिलता है, मिठाई है नहीं खा सकती, फल चाहती मिल जाए नहीं मिलता है, अगर आप उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और उसके अंदर वो लोभ है, खाने का स्वाद का लोभ है, तो उसका बच्चा कम से कम 3 साल तक राल टपकाता रहेगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे राल टपकाते रहते हैं, माता उसके गले में रुमाल हमेशा बांध के रखे रहती हैं। तो बच्चा जो राल टपका रहा है उसका कारण माता गर्भावस्था में खाने को नहीं पा रही थी और जो चाह रही थी उसको मिल नहीं रहा था। इसलिए अगर गर्भवती महिला को इच्छा करे कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है तो उसे जरूर खिला देना। और मैंने कहा कि गर्भपाल रस अगर आप उसे नियमित रूप से देते रहेंगे, एक एक गोली सुबह शाम, तो उसका इस तरह के कोई ऐसी चीज खाने का मन ही नहीं करेगा। और गर्भपाल रस उसके अंदर के हार्मोन को संतुलित करेगा, उसके अंदर आयरन की कमी को नहीं होने देगा, उसका ब्लड का स्तर, खून का स्तर, हीमोग्लोबिन स्तर ठीक ठाक रहेगा। तो गर्भपाल रस का प्रयोग करें, दूध का खूब प्रयोग करें, दूध दही खूब खाएं पिए, नारियल खाएं पिए, संतरा आंवला ऐसे जो फल हैं वो खाए पिए, जो दालें हैं धुली हुई दालों का प्रयोग करें, दूध अवश्य सेवन करें। लंबी चीजें जो हैं, जो ककड़ी है, ककड़ी लंबी वाली, और गाजर लंबी वाली, मूली लंबी वाली, केला, ऐसे लंबे वाले पदार्थ खाएं। इससे आपका इम्यून भी बढ़ेगा और संतान के शरीर की लंबाई भी बढ़ने का पूरा अवसर आप बनाएंगे। आपके भोजन का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, इसलिए माता लालच न करे, दिन में न सोए, स्वाध्याय अध्ययन करे, गंदी चीजें चित्र न देखे,
टीवी को कपड़ा लगा करके बांध करके अलग रख दें। मोबाइल को भी अपने से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल का जो वाइब्रेशन है वो बच्चे को अधिक परेशान करेगा, अधिक दुखी करेगा। आपका बच्चा अब नॉर्मल भी हो सकता है अगर आप निरंतर मोबाइल को लेकर के छापे रहते हैं, आपके आसपास मोबाइल रहता है, तो आपका बच्चा अब नॉर्मल पैदा हो सकता है, असामान्य पैदा हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपनी संतान के निर्माण का प्रयत्न करें। ये गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। ये आज मैंने आपको तीसरे संस्कार पर थोड़ी चर्चा की है, आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रिय जयप्रकाश जी यह कार्य आपके लिए कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद है। अभिनंदन आभार के साथ आज के लिए वाणी को विराम। ओम शम।